हेलो नमस्कार। भोकाली ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें व लाइक करें। रीजनिंग का हमने सिलोजिज्म व कथन निष्कर्ष फर्स्ट और सेकेंड पार्ट पढ़ा दिए थे। अब हम उसके क्वेश्चन लगवाने जा रहे हैं थर्ड पार्ट में। इसमें मैंने सारे आपको कीवर्ड्स और सारे रूल्स मैंने बता दिए थे कि किस तरह से आपको इसमें कथन और निष्कर्ष में पहचानना होगा। आज हम सिर्फ क्वेश्चन लगवाएंगे जिसमें आपको हम रूल और उसके साथ साथ कीवर्ड्स का यूज़ करना भी बता देंगे। आते नंबर 1 क्वेश्चन। कथन क्या है? कुछ मुर्गी गाय हैं और सभी गाय घोड़ा है। ये कथन कहा गया है। पहले तो इसमें ये चेक करते हैं कि ये पॉजिटिव है या निगेटिव है। तो ये देख सकते हैं कि कुछ मुर्गी गाय है और सभी गाय घोड़ा है। तो इसमें क्या है? नहीं शब्द नहीं आ रहा है। जब कोई नहीं शब्द कथन में अगर नहीं शब्द नहीं आता है तो क्या होता है? वो पॉजिटिव होता है। और तो इसके साथ एक प्लस पॉइंट और हो जाएगा कि जब कोई कथन पॉजिटिव है तो निष्कर्ष भी पॉजिटिव होगा, और जब निष्कर्ष पॉजिटिव होगा तो मतलब निगेटिव की कोई बात नहीं होगी। अगर निष्कर्ष में कोई निगेटिव की बात कहते हैं तो इसका मतलब वो क्वेश्चन क्या है? आंसर गलत है। ठीक है, तो इसमें देखते हैं कि कुछ मुर्गी गाय हैं और सभी गाय घोड़ा है। निष्कर्ष पूछा गया कुछ घोड़ा मुर्गी है और कुछ मुर्गी घोड़ा है। ठीक है, तो आगे हम इसका ग्राफ बना लेते हैं। कैसे बनाते हैं? कुछ मुर्गी गाय है, हमने क्या किया? ये मुर्गी का गोला बनाया है। ठीक है, ये मुर्गी है। और इसके बाद हमने क्या किया? कुछ मुर्गी गाय है तो ये हमने गाय का बना लिया। ठीक है, यहाँ बना के दिखा सकते हैं आपको। ये मुर्गी है और ये क्या है? गाय है। ठीक है, ये मुर्गी और गाय और सभी गाय घोड़ा है। सभी गाय क्या है? घोड़ा है। तो इसको ऐसे बना देंगे, घोड़ा। ठीक है, यही फिगर यहाँ हमने बनाया है कि ये क्या है? घोड़ा है। अब क्या होता है? निष्कर्ष में क्या पूछा गया है उसको देखना है। कुछ घोड़ा मुर्गी है, कुछ घोड़ा क्या है? मुर्गी है। तो अब भाई जब यहाँ से देखते हैं ये मुर्गी का ग्राफ है और यहाँ से ये घोड़े का ग्राफ गया है, तो यहाँ से कट करता हुआ गया है। इसका मतलब कुछ घोड़े होंगे। अगर यहाँ सभी घोड़े की मुर्गी कह देता या कह देता सभी घोड़े मुर्गी हैं तो ये गलत हो जाता है। लेकिन यहाँ कुछ की बात की गई तो कुछ यहाँ पे घोड़े हो सकते हैं, कुछ मुर्गी यहाँ पे कुछ घोड़े मुर्गी हैं। ये सही कथन है। इसका मतलब क्या है? ये सही हो गया। ठीक है, अब इसके बाद आते हैं दूसरे में। दूसरा क्या है? कुछ मुर्गी घोड़ा है। कुछ मुर्गी क्या है? ये मुर्गी है और ये घोड़ा है। तो इसके बात की गई है कि ये घोड़े क्या है? कुछ मुर्गी भी क्या होगी? घोड़े होगी। तो ये दोनों कथन क्या होंगे? सत्य होगा, क्योंकि कुछ की बात की गई तो मतलब क्या है? होगा। इसका मतलब दोनों के कथन क्या हो गए? सत्य हो गए। तो इस तरह से फर्स्ट और सेकेंड दोनों ऑप्शन सही है। ठीक है, अब आते हैं सेकेंड में। सेकेंड क्या है कि कथन में सेकेंड क्वेश्चन ये है, सभी बस ट्रक हैं और सभी ट्रक कार हैं। क्या कहा गया है? हमें सबसे पहले ये देखना होता है, जैसे जैसे क्वेश्चन करना होता है उसी हिसाब से हमें देखना पड़ता है, क्योंकि ये ग्राफ उसी हिसाब से बनता है। जैसे मान लो ये सभी बस ट्रक हैं, ये बस हैं। ठीक है, और क्या है? ये बस लिख दिया। और क्या कह रहा है? सभी बस ट्रक हैं। सभी बस कैसे हैं? ट्रक है। तो यहाँ ये क्या लिख दिया? ट्रक लिख दिया। ठीक है, और सभी ट्रक क्या है? कार है। तो यहाँ क्या लिख दिया? कार है। ठीक है, तो मतलब ये क्या कह रहा है कि सभी बस ट्रक हैं और सभी ट्रक कार हैं। तो ये हमने इसका ग्राफ बनाया, यहाँ पे बनाया हुआ है। अब इसके बाद क्या करते हैं? निष्कर्ष देखते हैं। सभी बस कार हैं, ये कहा गया सभी बस कार हैं। तो बस कहाँ है? अंदर है, और जबकि कार क्या है? बाहर है। तुम्हारा ये कार है। तो जब कोई अंदर चीज़ होगी, बड़ी चीज़ में कोई छोटी चीज़ रखी है तो वो उसके अंदर ही होगी और पूरी होगी। तो इसका मतलब क्या होगा? ये सही होगा, क्यों कहा गया है कि सभी बस कार हैं। तो बस अंदर है और कार आगे पूरे में है। जैसे मतलब कि थोड़ी देर के लिए ले लेते हैं कि ये कुर्सी है और इस कुर्सी में हमने ये रख देते हैं, तो हम क्या कहेंगे कि सभी पेन कुर्सी है। तो सभी पेन कैसे हो जाएंगे? कुर्सी हो जाएंगे। तो इसी तरह यहाँ पे कहा गया है
कि मतलब सभी बस जितनी बसें हैं वो अंदर हो गई कार के, इसलिए क्या हो गया, सही हो गया। अब कहा गया कुछ बस कार हैं, अब इसमें कहा गया कुछ बस कार है, तो ये भी हो सकता है जब कार के अंदर सभी चले जाएंगे। अगर यहाँ पर पूछा जाता है कि सभी कार बस हैं तो गलत हो जाता है, लेकिन कुछ कहा गया तो कुछ में हो सकती हैं। तो ये कार है और ये क्या है, ये तुम्हारी बस है और ये क्या है, कार है। तो मतलब क्या है, बस थोड़ी होंगी और कार ज़्यादा होगी। तो इस तरह से कार बस कम और कारें ज़्यादा, तो इसलिए इसको ये सही होगा। इसके बाद आते हैं चौथे निष्कर्ष में। कुछ ट्रक बस हैं, कुछ ट्रक क्या है, बस है। अब हम देख रहे हैं कि ट्रक ये है और बस ये है, तो कुछ ट्रक बस हैं, तो कुछ का मतलब थोड़ा, तो हाँ हो सकता है, ये भी सही है। अब कह रहा है सभी कार बस हैं, अब इसने कहा कि ये बस सभी कार बस हैं, तो ये तो नहीं हो सकता, क्योंकि भाई ये बसें तो थोड़ी हैं और कार बहुत ज़्यादा हैं। तो इसका मतलब क्या है, थोड़े अधिक से थोड़े में हो सकता है, लेकिन थोड़े से अधिक में नहीं हो सकता। ये हमने आपको बताया भी है, यहाँ पे रूल में बताया है कि अधिक में से कम हो सकता है, लेकिन कम में से अधिक नहीं हो सकता है। तो मतलब क्या, अधिक में से कम हो सकता है लेकिन कम में से अधिक नहीं हो सकता है। जैसे आप मान लो कि तुम्हारे पास 20 रुपये हैं और आपको 10 रुपये देने, तो आप आसानी से दे लेंगे। लेकिन आपके पास अगर 80 रुपये हैं और आपको 100 रुपये देने हो, तो फिर आप वो नहीं दे पाएंगे। मतलब कम में से अधिक नहीं दे सकते और अधिक में से कम दे सकते हैं। अब इसके बाद आते हैं कथन। कुछ कार्ड फाइलें हैं, ठीक है। क्वेश्चन तीसरा, कुछ कार्ड फाइलें हैं, कुछ फाइलें इंक पॉट हैं और कुछ इंक पॉट पैड है, ठीक है। तो इसमें क्या है कि कुछ कार्ड फाइलें हैं, हमने ये कार्ड बनाया, कुछ कार्ड फाइलें, ये फाइल बनाई और उसमें क्या कर, कुछ फाइलें इंक पॉट है तो कुछ फाइलें इंक पॉट हो गया। फिर कुछ इंक पॉट पैड है तो कुछ इंक पॉट पैड है, ये एक फिगर बना, ठीक है। अब ये फिगर दूसरी तरह भी बन सकता है कि जैसे कुछ कार्ड फाइलें हैं, कार्ड ये है और फाइल ये है, ठीक है। अब इसमें कह रहा है कुछ फाइलें इंक है तो कुछ फाइलें इंक हो गई, ठीक है। और कुछ इंक पॉट पैड है तो कुछ इंक पॉट क्या हो गए, पैड हो गए। तो इस तरह से भी बन सकता है। तो ये मतलब क्या हो गया, दो तरह के हो गए, ठीक है। अब इसमें क्या करते हैं, इसके निष्कर्ष देख लेते हैं कैसे। कुछ इंक पॉट कार्ड है, तो देखते हैं कुछ इंक पॉट क्या है, कार्ड है। इसमें तो नहीं हो सकता है, लेकिन इसमें देखते हैं फिगर में तो हो सकता है, क्योंकि ये इंक पॉट है, ये कार्ड है, दोनों क्रॉस कर रहा है। तो जब ऐसी कंडीशन आती कि 50% हो सकता है, 50% नहीं हो सकता है,